Pakistan is welcome. दोस्तों इस वक्त एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है और वो ये डिस्कशन है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने जनाब बड़ा टफ लाइन ली है. Intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. रिएक्शन आया है, मुंह तोड़ जवाब कहते हैं इसको. ना ये स्टेट विजिट था, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल था, ना इसके बारे में अमेरिकी हुकूमत, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या व्हाइट हाउस ने किसी भी किस्म का ऑफिशियल कम्युनिके और रीड आउट इशू किया है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग. तो फिर ये बुनियादी तौर पे क्या था? हर बंदा पाकिस्तान में खुशी मना रहा है. आप कह रही हैं पाकिस्तान को हमने बेच दिया है, पाकिस्तान को हमने दुनिया में तन्हा कर दिया. भाई ये मौका है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए किया. शरीफ ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया और इसे स्थगित करने के भारत के फैसले पर आपत्ति जताई. शरीफ की इतनी नहीं सर, आज फिर एक बार पाकिस्तान ने गलत सौदा किया है. एक बार फिर पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा. लादेन को वहां से उठाया था, वहीं से पकड़ा था, तो वो दौर भी था. तो उन्होंने ये बात सुना दी, ताना मार दिया है पाकिस्तान. हमारी लीडरशिप में ये विजन होना चाहिए कि क्या हम एक दफा फिर तो इस्तेमाल होने नहीं जा रहे हैं. 70 दिहाइयों में हमें अमेरिका ने सिर्फ अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया. हम कब से ट्रस्टेड फ्रेंड हो गए? अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि पाकिस्तान जो है $33 बिलियन खा गया, धोखा दिया. ये भी बोला था, ट्रम्प ने ही बोला था. हुआ है मैडम दहशतगर्दी की जंग में $33 अरब की दहशतगर्दी की जंग सर, जिसमें ओसामा बिन लादेन हमने छुपाया हुआ था 11 साल. और इनके ना अमेरिकन एजेंसी को पता लगा, ना हमारे नंबर 1 को पता लगा कि ओसामा बिन लादेन 11 साल से यहाँ बैठा है. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. ट्रम्प से मुलाकात करने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने आए और शुरू से आखिरी तक झूठ बोलते रहे और ड्रामा करते रहे. मगर भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN में कहा कि पाकिस्तान के PM ने बेतुके नाटक किए. वे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं जो उनकी विदेश नीति का हिस्सा है. कोई भी ड्रामा या झूठ सच को नहीं छिपा सकता. गहलोत ने शरीफ के मई संघर्ष के दावों को भी खारिज किया. उन्होंने कहा कि 9 मई तक पाकिस्तान भारत पर हमले की धमकी दे रहा था. 10 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को नष्ट कर दिया. इसके बाद पाकिस्तान ने जंग रोकने की गुहार लगाई. अगर जले हुए हवाई अड्डे जीत है तो पाकिस्तान इसका जश्न मनाए. गहलोत ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दे द्विपक्षीय बातचीत से हल होंगे. इसमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है. उन्होंने पाकिस्तान के शांति के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका देश नफरत में डूबा है. भारत ने साफ किया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए. दोनों में कम में खट्टू. यानी अमेरिकन को भी, वैसे तो अमेरिकन बड़े जगह जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पता ही नहीं लगा कि 11 साल ओसामा बिन लादेन था. हमारी एजेंसी को भी नहीं पता लगा. ना अगर अमेरिका को नहीं पता चला कि 9/11 होने जा रहा है, अमेरिका को नहीं पता, वो अपना साल का वो $2 ट्रिलियन लगा के नहीं ट्रम्प को उसको ओसामा को ढूंढ सके, तो हम छोटा सा मुल्क छोटे रिसोर्सेज के साथ उसे कैसे ढूंढे यार? मतलब हम अपने ही मुल्क में नहीं ढूंढ पा रहे सर. यार ये अलग बात है कि हम अफगानिस्तान के लोगों को जो है वो उनका पता बता देते हैं कि जी वो जवारी जो है वो 7:05 में टेरिस पे बैठ के पकौड़े चाय खाता है ताकि उसको उड़ा दें. वो हम इत्तला दे सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ओसामा बिन लादेन 11 साल से यहीं था और हमने खुद ही रखा हुआ था. फिर जब ये अफगानिस्तान के लिए फिर इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को, और उसके बाद जब आप बलूचिस्तान में और जगह पर जहां लोग परेशान है, जिनके ऊपर आपने ऑपरेशन जारी कर रखा है कि जी उन्हीं का सामान उन्हीं को कोई फायदा नहीं और उनको वही सबसे ज्यादा गुर्बत में रहे, उन लोगों को लिए आपने देखा है पूरा बलूचिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है.
आप उनकी चीजें बेचे चले जा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं ये तो पाकिस्तान का है जी, ये तो पाकिस्तान का, तो हम किसी को भी दे देंगे। अमेरिका सर किसी का नहीं हुआ, ना ही हम किसी के हुए, लेकिन बात सारी ये कि आप लोग गलत फैसले कर रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान अब मुश्किल में फंसता चला जाए। अमेरिका को नफरत की निगाह से देखते हैं पाकिस्तानी। ये मैंने सुना भाई, वेस्ट गिरेगा, वेस्ट तबाह हो जाएगा, वेस्ट के दिन रह गए, ये तो मैं सुनता हूं भाई, मैं चैनल्स पे जाता हूं कहीं। तो फिर वो ये किस तरीके का अलायंस आप देख रही हैं कि क्या अमेरिका के लिए कुछ कर देगा पाकिस्तान? ट्रंप साहब आंख बंद करना चाहते हैं अगर अपनी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को, तो उनकी मर्जी है, उनका देश है, वो जो कर ले। वॉर ऑन टेरर में सर पहले भी तो सर वही तो सर वॉर ऑफ टेरर और जो कही जाती है अफगानिस्तान, उसमें भी तो आखिर पाकिस्तान इस्तेमाल ही हुआ था। साधन की बात तो उन्होंने ठीक की ना, तो इसके ऊपर बड़ा गम और गुस्सा जो है वो पाकिस्तान को आया है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इशू? जी हाँ, आज पाकिस्तानी अखबारों में हेडलाइंस लगी हुई हैं इस पर, और लिखा हुआ है कि उनके दरमियान झड़प हो गई। अच्छा, तो इस बात पर तो लिखा हुआ है कि उस झड़प में जो है हमारे नुमाइंदे ने जो है ना मुंह तोड़ जवाब दिया। तो हमारे पास इसका वो जो उन्होंने मिसाल सामा बिन लादेन अमेरिकन अटैक की है, उसका हमारे पास क्या जवाब है? तो उसका जवाब नीचे खबर की डिटेल में भी कोई नहीं दिया हुआ। हमारे नुमाइंदे ने उसका जवाब कोई नहीं दिया और ये कहा कि हम बेहुदा इल्जाम है, ये लफ्ज़ उर्दू में ये लिखा हुआ है। तो बात ये है कि भाई उनका जो इसराइल ने जो बात की है वो उसका जवाब दो, हमें उस बात का जवाब देना चाहिए, ना कि जवाबी गाली दे दी जाए। तो हमने गालियां जरूर दे दी हैं और जवाब जो शायद हमारे पास कोई ऐसा था नहीं। देखें, ये जो है ना एक अरसे से ये बात चल रही है कि रिसेंटली देख लें आप कि इंडिया ने पाकिस्तान पर यही कह कर अटैक किया था कि पाकिस्तान में जो एंटी इंडिया दहशतगर्दों के अड्डे हैं, तो इंडिया ने उन्हीं के ऊपर अटैक किया था। इंडिया ने ये जो पिछली हुआ है कुछ अर्सा 2-3 महीने पहले, तो इंडिया ने भी यही कहा कि हम पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर रहे, हमने अपने जो दुश्मन वहां जो प्रॉक्सियां बनी हुई हैं उनके मस्जिदों मदरसों को पर उन्होंने मिसाइल अटैक किए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपको अगर याद हो कि हम ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, मिसाइल मारे थे, रॉकेट मारे थे, ये कह के कि यहाँ एंटी ईरान एलिमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान ने शायद गुस्से में, शायद रद्द अमल में भी पाकिस्तान ने ईरान पे जवाबी हमला किया था, यही कह के कि वहां भी हमारे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये एक इसी तरह ईरान पर आपको पता है इसराइल ने हमास के कई लीडर मारे हैं, ईरान के अंदर भी मारे हैं, उन्होंने इसी तरह किया है। तो यही हाल अब कतर के मामले में यही हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इसराइल का मौक़िफ़ ये है कि भाई जब तक आपके यहाँ या दुनिया में कोई भी, इंडिया भी यही कहता है, अमेरिका भी यही कहता है कि जहाँ कहीं हमारे खिलाफ जो तंजीमें हैं, मिलिटेंट्स मौजूद हैं, हम उन पर डायरेक्ट उन मुल्कों के ऊपर हम उन पर हमला करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमने वो उसकी जेन्युइन सी अगर बज़ाहिर तो भाई वो बात तो बिल्कुल ठीक है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मौजूद था, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स आए, उनके प्लेन आए, फौजी आए, उनके कमांडो ऑपरेशन हुआ और उसामा बिन लादेन को वो उठा कर ले गए। तो बात ये है कि ये चीजें मेरा ख्याल है कि हम सब मुल्कों को अगर अपनी सॉवरेंटी अजीज है, हमें अपनी सॉवरेंटी प्यारी है और उसका हम तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अपनी इज्जत अपना करवाना चाहते हैं, अपनी आज़ादी का, खुद मुख्तारी का, तो हमें प्रॉक्सियां पालनी बंद कर देनी चाहिए और ये काम म्यूचुअल होना चाहिए। कोई भी किसी मुल्क के खिलाफ जो है वो प्रॉक्सियां ना पाले, अदरवाइज तो दुनिया का अमन और पीस नहीं रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।